संसद में वक्फ बिल को लेकर जमकर बवाल हुआ, लेकिन इधर योगी ने असली खेल यूपी में कर दिया है। जो काम दिल्ली में नहीं हुआ, अब उसे योगी यूपी में करने जा रहे हैं। इस वक्त वक्फ बोर्ड की चर्चा पूरे देश में है और इसकी गूंज दुनिया भर में है, क्योंकि भारत ही ऐसा देश है जहां वक्फ बोर्ड है, जबकि किसी भी मुस्लिम देश में ऐसा नहीं है। जहां है वहां सरकार के अंडर में वक्फ चलाया जा रहा है। इसलिए जब दुनिया भर के कट्टरपंथियों को बात पता चली कि मोदी भारत से वक्फ बोर्ड की ताकत को खत्म करके अब अपने अंडर में ले रहे हैं, तो बवाल तो मचना ही था। वक्फ बोर्ड इस वक्त सेना और रेलवे के बाद तीसरी सबसे बड़ी बॉडी बन गई है, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन है। अयोध्या से लेकर काशी और मथुरा तक के हिंदू मंदिरों से मिलने वाले करोड़ों रुपए की दौलत और पैसे की देखरेख सरकार करती है, लेकिन वक्फ बोर्ड सिर्फ जमीन हड़पने का काम करता है और कानून भी कुछ नहीं कर पाता है, क्योंकि ऐसा कानूनी संविधान में कांग्रेस ने बना दिया है। पूरे देश में वक्फ की सबसे ज्यादा जमीन उत्तर प्रदेश में है। यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद ने वक्फ संपत्तियों से जुड़ा एक डेटा जारी किया है। इस डेटा के अनुसार यूपी में कुल 1,24,720 वक्फ की संपत्तियां हैं। मतलब वक्फ बोर्ड में बदलाव होने के बाद सबसे ज्यादा इसका असर यूपी में होगा। वक्फ बोर्ड में बदलाव होने से पहले ही योगी आदित्यनाथ ने बता दिया है कि अब वो क्या करने वाले हैं, और योगी के ऐलान से मौलानाओं में खलबली मच गई है, क्योंकि वक्फ बिल पास होते ही योगी के पास भी कार्रवाई की शक्ति आ जाएगी और फिर योगी क्या करेंगे ये बताने की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शहर में जगह जगह वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए हैं। यहां तक कि कुंभ मेला के समय कुंभ मेला की जमीन पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया था। योगी ने कहा कि हमने तब पूछा था कि क्या वक्फ बोर्ड भू माफिया बन गया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माफियाओं को उत्तर प्रदेश से बाहर खदेड़ दिया गया है। योगी पहले भी कह चुके हैं कि यूपी में अवैध वक्फ बोर्ड की जमीनों पर सरकार कब्जा करके गरीब लोगों के लिए घर बनाएगी। वक्फ बोर्ड बिल संसद में पेश करने के 24 घंटे पहले ही 3 बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसका असर अब पूरे देश में होगा। पहला सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि देश की कोई भी संरक्षित और ऐतिहासिक धरोहर पर वक्फ का कब्जा नहीं होगा। देश में ऐसे 200 स्मारक पाए गए हैं जिनके ऊपर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोका हुआ था। इसमें दिल्ली का किला और कुतुब मीनार भी शामिल है, लेकिन अब ये सब सरकार के अंडर में जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा बदलाव जो किया गया है वो ये है कि अब देश के अंदर कोई भी आदिवासी जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा नहीं कर पाएगा, और जहां दावा है उसे खारिज किया जाएगा अगर वक्फ बोर्ड के पास दस्तावेज नहीं है। कुछ दिन पहले झारखंड से एक खबर आई थी जहां एक आदिवासी पूरे गांव को वक्फ बोर्ड ने अपना बता दिया था। इसी तरह से तमिलनाडु का चिरुचेदुरई एक ऐसा गांव है जहां की पूरी यानी कि करीब 330 एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया था, लेकिन वक्फ बोर्ड में संशोधन होने के बाद अब ऐसा नहीं हो सकेगा। तीसरा सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है वो ये है कि अब वक्फ बोर्ड किसी जमीन पर कब्जा करता है या कोई जमीन विवादित होती है तो उसकी जांच उस जिले के डीएम करेंगे। जांच करने के बाद ये तय किया जाएगा कि वक्फ को जमीन मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलनी चाहिए। ये तीनों बदलाव लागू होने के साथ ही वक्फ की लगभग आधी जमीन सरकार के अंडर आ सकती है, और इसका सबसे ज्यादा असर यूपी में दिखने वाला है, क्योंकि योगी पहले कई बयान दे चुके हैं। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां सबसे ज्यादा वक्फ की जमीन है। वक्फ बोर्ड गरीब मुस्लिमों के कल्याण के लिए बनाया गया था, लेकिन कुछ लोग ही इसकी मलाई खा रहे हैं। यही वजह कि गरीब मुसलमान भी चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म होना चाहिए। कुछ आंकड़ों के मुताबिक देश के करीब 10,000 मुस्लिमों ने भी शिकायत दर्ज कराई है कि उनकी जमीन को वक्फ बोर्ड ने कब्जा लिया है। अगर मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च सरकार के साथ मिलकर चल सकते हैं, फिर वक्फ बोर्ड को अलग शक्तियां क्यों दी गई है? वक्फ बोर्ड पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके आप जरूर बताएं।